नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और ये हमारी सिविल जज एडीपीओ की ऑफलाइन क्लास है। उसी का ये लास्ट में सारांश वीडियो बनाया जा रहा बच्चों की हाजिरी में। तो जैसा कि मालूम है आपको, हमारा सब्जेक्ट चल रहा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973। और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की ये हमारी क्लास जो है वो 20वीं क्लास है। और इस क्लास में आज हम आपको जो है वो महत्वपूर्ण 4 धाराएं हैं आपकी, धारा 48, धारा 49, धारा 50 और धारा 50 का, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो इससे जहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी चीज़ों को हम आज बताएंगे। तो इसको आप ध्यान से लास्ट तक देखें। निसंदेह रूप से जो सिविल जज या एडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं, या वो बच्चे जो बीएलएलबी या एलएलबी कर रहे हैं, अभी पढ़ाई के दौरान है उनका, तो उनको भी इससे जो है वो फ़ायदा होने वाला है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारी ये सिविल जज एडीपीओ की क्लास है। सबसे पहले हमने ले रखी है आपकी धारा 48। धारा 48, तो धारा 48 बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना। तो पुलिस अधिकारी जो होता है, तो जब किसी को अब गिरफ्तार करने जाता है तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि वो गिरफ्तारी से बचने के लिए जो है वो भागता है। गिरफ्तारी से बचने के लिए क्या करता है, वो भागता है। तो उस स्थिति में पुलिस वाला क्या कर सकता है, तो उसी स्थिति में बताया गया है कि पुलिस अधिकारी जो है वो अगर वारंट के बिना उसको गिरफ्तार कर रहा है, वो व्यक्ति जो है गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग रहा है, तो पुलिस वाला उसका जो है वो पीछा कर सकता है। यहाँ तक कि अपने थाने की अधिकारिता के बाहर भी जा सकता है और भारत के किसी भी स्थान में, भारत के किसी भी स्थान में उसका पीछा कर सकता है। तो भारत के किसी भी स्थान में उसका पीछा किया जा सकता है। इस तरह का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि उसका पीछा कहाँ तक कर सकता है पुलिस अधिकारी, तो भारत के किसी भी स्थान में उसका पीछा गिरफ्तारी के उद्देश्य से किया जा सकता है। माने अपनी अधिकारिता के बाहर भी जो है वो उसका अभियुक्त का जो है वो, जो अपराधी है जो भाग रहा है गिरफ्तारी से बचने के लिए, उसका पीछा कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के ले लें कि अगर कोई मामला आपका कोतवाली थाने का है, रीवा कोतवाली थाने का है, और वो अपराधी भागकर कहाँ भागता है, भाग करके सिविल लाइन थाने आ जाता है, या आपका जो बिछिया थाना है वहाँ पहुँच जाता है, तो ऐसा पुलिस अधिकारी जो कोतवाली कहाँ पे है, आप कोतवाली थाने का है, वो उसका पीछा करते हुए जो है वो बिछिया तक जा सकता है, या वो सतना भाग जाता है ना, सतना तक जा सकता है, या वो मान लीजिए नागपुर भाग गया तो नागपुर भी जा करके उसको पकड़ने के उद्देश्य से उसके पीछा कर सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना है, इसको आप ध्यान रखिए। कौन सी धारा है, धारा 48 है। तो धारा 48 में पुलिस अधिकारी को ये पावर दी गई है। चलिए आगे चलते हैं हम। धारा 49, धारा 49, तो ये भी आपकी एक महत्वपूर्ण धारा है। ये धारा पूछी गई है आपकी 49 एग्जाम में, कि इसका शीर्षक है अनावश्यक अवरोध ना करना। अनावश्यक अवरोध ना करना, तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरुद्ध ना किया जाएगा जितना उसको निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया था, ये पूरा लिख दिया गया था और कहा गया था कि ये किस धारा में उपबंधित है, किस धारा में इस तरह की बात जो है वो लिखी गई है। तो कौन सी धारा आपकी, धारा 49। माने कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो उसको केवल उतना ही हम पकड़ बनाएंगे उसके ऊपर, है ना, उतना ही हम उसको पकड़ेंगे, उतना ही बाधा पहुंचाएंगे ताकि वो निकल ना भाग पाए, है ना। जितनी निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है उतनी ही हम उसको अवरुद्ध करेंगे। ऐसा नहीं कि हम उसको हथकड़ी पहना दें, है ना, पैर में बेड़ियाँ डाल दें। तो अगर इस तरह से किया जाता है तो ये जो है वो धारा 49 का जो है वो उल्लंघन होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगली धारा आपकी है धारा 50। धारा 50, तो धारा 50 में जो है वो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को आपके महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। तो 2 अधिकार दिए गए हैं उनको। एक प्रकार से उनको एक कानूनी संरक्षण दिया गया है। तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों, जमानत के अधिकार की इत्तला, सूचना जो है वो दी जाना। तो धारा 50 में यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसको 2 तरह के अधिकार प्राप्त हैं। कितने अधिकार प्राप्त हैं, 2 तरह के अधिकार या संरक्षण प्राप्त हैं। पहले संरक्षण की हम बात करते हैं, तो जहाँ किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार किया गया है, जहाँ किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार किया गया है, तो इस तरह की गिरफ्तारी जो है एक प्रकार से अचानक होती है ना।
कभी कभी भ्रम भी हो सकता है, कभी कभी किसी व्यक्ति को जानने का अधिकार है कि हमको जो है वो क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, हमको जो है गिरफ्तारी हमारी क्यों की जा रही है। तो वही लिखा हुआ है कि जहाँ किसी व्यक्ति को वारंट के बिना, यह यहाँ पे याद रखिएगा, वारंट के बिना के मामले में है ये, तो वारंट के बिना गिरफ्तार किया गया हो, वहाँ उसे क्या किया जाएगा, उसको गिरफ्तारी के कारणों को तुरंत, है ना, इसमें कोई टाइम नहीं दिया गया है, जैसे ही गिरफ्तार कर रहे हैं, सामान्य नियम ये बन गया है कि किसी व्यक्ति को पुलिस जब गिरफ्तार करने जाती है तो स्वाभाविक है उससे वो पूछता है कि हमको क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, तो पुलिस उसको जो है वो गिरफ्तारी के आधार बताती है कि आपके पर ये अपराध का अभियोग है ना, ये आपके खिलाफ जो इस तरह की जो है वो FIR दर्ज हुई है, तो इस कारण से हम आपको जो है वो गिरफ्तार कर रहे हैं। तो एक तो गिरफ्तारी के कारण के जानने का अधिकार है, और ये हमारा प्रावधान जो है संविधान में भी लिखा है, संविधान के अनुच्छेद 22 में ये इस तरह की बातें लिखी गई हैं कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको शीघ्र ही जो है वो गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाएगा। गिरफ्तारी के कारण से जो है उसको बताए जाएंगे कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा। तो ये प्रावधान हमारे संविधान के कहाँ पर है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 22 में जो धारा 50 में कही गई बात है, उसी तरह की सेम बात जो है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 22 में भी मिलती है ना। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस संविधान के किस अनुच्छेद में इस तरह की बात कही गई है, तो अनुच्छेद 22 में कही गई है। फिर चलिए हम दूसरा संरक्षण देखते हैं। तो यदि अपराध अजमानती नहीं है, तो इसको हम कहें कि यदि अपराध जमानती है, तो जमानती अपराध में अभियुक्त को ये बताना जरूरी है, उसको गिरफ्तार किया गया है कि आपका अपराध जो है वो जमानती है, आप जमानत वगैरह की व्यवस्था कर लें। तो पुलिस अधिकारी का ये भी दायित्व है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो यदि अपराध जो है वो जमानती है तो उसको इस बात की जानकारी दे दी जाए कि आपका अपराध जो है जमानती है, आप जमानत वगैरह की व्यवस्था कर लें ताकि हम आपको छोड़ सकें, है ना। आपको छूट जाएंगे तो फिर जमानत की व्यवस्था कर लेगा वो। तो इस तरह की जानकारी देने की बात जो है वो कहाँ की गई है, हमारी धारा 50 में की गई है। देख लें एक बार, यदि अपराध अजमानती नहीं है तो उसे जानकारी दी जाएगी कि वह जमानत पर छोड़े जाने का अधिकारी है और प्रतिभुओं, है ना, प्रतिभुओं माने जमानत की व्यवस्था कर ले वो, है ना, जमानत की व्यवस्था कर देगा, उसको हम जो है वो छोड़ दिया जाएगा। फिर अगली बात करते हैं धारा 50 का की। तो धारा 50 का काफ़ी इम्पोर्टेंट धारा है, ये एग्जाम में धारा ही पूछी गई है ना। तो इसमें एक नया प्रावधान जोड़ा गया है कि अगर किसी गिरफ्तार करने वाले, क्या है इसका शीर्षक, गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति का, है ना, नामित व्यक्तियों को गिरफ्तारी आदि की सूचना देने का दायित्व। तो इसमें पुलिस वाला जो गिरफ्तार कर रहा है उस पर एक दायित्व सौंपा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को वो गिरफ्तार करता है और किसी स्थान विशेष में रखता है तो इस संबंध में इस बारे की जानकारी जो है वो गिरफ्तार व्यक्ति से पूछेगा कि आप जो है वो अपनी गिरफ्तारी और स्थान की जानकारी किसी को देना चाहते हैं, कोई आपका मित्र हो, कोई आपका रिश्तेदार हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, तो आप उनका नाम हमको बता दें ताकि उनको जानकारी इस तरह की भेजी जा सके। तो वही लिखा है इसमें। और एक क्वेश्चन तो आपका ये बनता है कि कब जोड़ी गई, तो बाद में जोड़ी गई है, हमारी मूल दंड प्रक्रिया संहिता में ये धारा नहीं थी, इसको जोड़ा गया है 2005 में। तो वर्ष भी पूछा जा सकता है कि इसको जो है वो किस वर्ष जोड़ा गया, तो 2005 में इसको धारा 50 का को जोड़ा गया है। और पुलिस अधिकारी का दायित्व है, ये किसका दायित्व है, ये दायित्व जो है वो पुलिस अधिकारी का दायित्व है कि भाई गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा नामित व्यक्ति, है ना, उसे पूछेगा कि भाई किस व्यक्ति को आप जानकारी देना चाहते हैं अपनी गिरफ्तारी के बारे में, तो वो कुछ नाम बताएगा, है ना। तो नामित व्यक्ति कौन कौन हो सकते हैं, उस व्यक्ति का जिसको गिरफ्तार किया गया है उसका कोई मित्र हो सकता है या कोई रिश्तेदार हो सकता है या कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है, को गिरफ्तारी और स्थान की जानकारी दे। तो अगर वो व्यक्ति नाम बताता है ना, कि इसको जानकारी दे दी जाए, तो पुलिस अधिकारी का ये दायित्व है कि उसको जो है वो गिरफ्तारी की बात और किस स्थान पर उसको गिरफ्तार करके रखा गया है इसकी जानकारी जो है वो उसको देने का दायित्व है पुलिस वाले का। फिर चलिए अगला देखते हैं, नामित व्यक्ति को जानकारी देने वाली बात, है ना, कि पुलिस अधिकारी ने इस बात का पालन किया कि नहीं किया। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए एक जो है वो एक पुस्तिका होती है आपकी हर थाने में, जिसमें ऐसे व्यक्ति इस तरह की जानकारी जो है वो दे दी गई है, इस बात का जो है वो उल्लेख करना होता है। तो एक प्रकार से बात रिकॉर्ड में आ जाती है ना। तो इसमें लिखने के कारण से पुलिस अधिकारी जो इस तरह की जानकारी
देते हैं। फिर अगली बात हम करते हैं इस बात को और सुनिश्चित करने के लिए कि क्या गिरफ्तारी की जानकारी मित्र, रिश्तेदार या नामित व्यक्ति को दे दी गई है। तो इस जानकारी को, इस प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए एक बात और कही गई है हमारी धारा 50 का में। तो किसी व्यक्ति को जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो कहाँ ले जाएगी? मजिस्ट्रेट के पास ले जाती है ना। तो जब मजिस्ट्रेट के पास से गिरफ्तार व्यक्ति को ले जाया जाता है तो मजिस्ट्रेट भी यह सुनिश्चित करेगा कि क्या इसकी गिरफ्तारी की जानकारी जो है वो इसके द्वारा नामित व्यक्ति को दे दी गई है या नहीं। तो इस डर से भी इस प्रावधान का पालन होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो एक प्रकार से कहानी के रूप में, है ना, एक कॉन्सेप्ट के रूप में अपने दिमाग में ये बातें रख लीजिए। थोड़ा सा धारा याद रखनी पड़ेगी हमको, तो धारा हमको आराम से याद हो जाती हैं, हमको तो धारा याद हो जाती हैं आराम से और कोई मुश्किल नहीं होती है। तो अगर आप भी थोड़ा सा इसमें रुचि दिखा करके और इसके मुख्य प्रावधानों को जो हमने बताया है, लगभग मोटे मोटे प्रावधान बताए हमने, लेकिन इसमें कोई भी महत्वपूर्ण बात छूटने नहीं पाई है। सभी महत्वपूर्ण प्रावधान आ गए हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो आ गए हैं। इसको हमने काफ़ी हद तक अपने शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास किया है। तो आज की हमारी ये क्लास थी। क्लास कौन सी? हमारी ये 20वीं क्लास है। कल हमारी फिर से आपकी नई क्लास होगी, जिसमें हम आगे वाली महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।